हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। नमस्ते। देखो, हमारे उत्तराखंड में ऋषिकेश में जिसको देवभूमि कहा जाता है, वहाँ बहुत दर्दनाक घटना घटी हुई है। अंकिता हत्याकांड, जिसको मारकर बीजेपी नेता के बेटे पुलकित आर्य ने अंकिता की जान ले ली थी, जो एक रिसोर्ट चलाता था। बनतारा रिसोर्ट का मालिक था। बनतारा रिसोर्ट में अंकिता पिछले 1 महीने से नौकरी कर रही थी अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, लेकिन पुलकित आर्य ने अंकिता भंडारी के साथ एक्स्ट्रा सर्विस लेने के लिए उसको कहा जा रहा था बार बार, और बार बार उससे छेड़खानी भी की जा रही थी। तो अंकिता के मना करने पर उसने अंकिता की जान ही ले ली और उसको चीला नहर में डाल दिया। 5 दिन में वो लाश मिली हुई है। हालांकि कल उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। डेड बॉडी पोस्टमार्टम हो चुका है। डेड बॉडी उसके परिजनों को सुपुर्द कर दी गई है और उसका दाह संस्कार भी हो चुका है। कल अलकनंदा घाट पे कल 7 बजे के आसपास उसका दाह संस्कार कर दिया गया है। जनता में काफ़ी जनाक्रोश था कि ये एक व्यक्ति की बेटी नहीं, वो पूरे उत्तराखंड की बेटी थी। कल के दिन हमारी भी बहन बेटियां हैं, उनके साथ भी ऐसी घटना घटित हो सकती है। ऐसे घिनौने अपराध करने वाले, ऐसे निंदनीय लोग जो हैं, ऐसों को तो मैं तो बोलती हूँ तुरंत फांसी की सज़ा होनी चाहिए। ऐसों का हैदराबाद में क्या हुआ था, एनकाउंटर किया, बहुत अच्छा करा। ऐसे ही एनकाउंटर कर देना चाहिए उनका, तब इन लोगों को थोड़ा समझ आएगी। तब थोड़ा जो ये गंदी प्रवृत्ति के लोग हैं, गंदे विचारों के लोग हैं, तब थोड़ा इनके विचारों में जाके कहीं डर बैठेगा। ये लोग तो बिंदास एकदम पैसे वाले हैं, गरीब आदमी को तो कुछ पूछते ही नहीं हैं। लेकिन आए दिन ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, ऐसे अपराध बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे अपराधियों के लिए तो सीधे फांसी की ही सज़ा होनी चाहिए। ना फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलना चाहिए, ना कोर्ट केस चलना चाहिए। सीधे एनकाउंटर करो। जैसे सीधे धामी जी ने बुलडोज़र लगाया ना रिसोर्ट पे, बनतारा रिसोर्ट पे बुलडोज़र लगाया, वैसे ही सीधे एनकाउंटर हो जाना चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ, क्योंकि अपराधी उसकी जान लेने में उसको जरा भी दया नहीं आई होगी। देखो, एक लड़की है, 19 साल की मासूम लड़की, हमारे देश का भविष्य है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्यों बोलते हैं, तो कहाँ बेटियां बचा रहे हो? तुम तो रात को मार दे रहे हो बेटियों को, रातों रात गमन कर दे रहे हो बेटियों को, नहर में डाल दे रहे हैं। ये देवभूमि के हाल हो गए हैं। नेताओं के बेटे हैं। पुलकित आर्य का पिता क्या बोलता है, हम तो समझदार इंसान हैं। मतलब इनको ऐसी समझदारी है कि रातों रात लड़कियों को मार के फेंक दो। इतने दुराचारी लोगों के बारे में तो क्या कहा जाए। उनको सीधे फांसी होनी चाहिए और सीधे सजा ही, कहने वाले को भी सज़ा होनी चाहिए। हम समझदार हैं जो बोल रहे हैं ना, उनको भी सज़ा होनी चाहिए। वो पार्टी से पद हटाया क्या गया उनको भी जेल की सज़ा दो। उन्होंने ऐसे संस्कार दिए क्यों? मेन तो संस्कारों का है। उन्होंने ऐसे संस्कार अपने बच्चों को दिए क्यों? उनको तो सीधे गोली ठोक देनी चाहिए, सीधे के सीधे
एनकाउंटर हो जाना चाहिए, फांसी होनी चाहिए। उस परिवार पर क्या बीत रही होगी, उस माँ पर जिसने 9 महीने पेट में पाला और 19 साल उसने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, यहाँ तक पहुँचाया अपनी बेटी को, वो भी गरीब घर की। एक गाय का दूध बेच के उसने अपनी बेटी को पाल रखा है। और लोगों ने तो एक रात नहीं लगाई उसको मारने में, पुलकित आर्य ने एक रात नहीं लगाई उसको मारने में, 1 घंटे में काम तमाम कर दिया। तो ऐसे गंदे लोग जो हैं, इनके लिए तो सीधे फांसी की सज़ा होनी चाहिए, और हमारे देवभूमि में ऐसे काम नहीं होने चाहिए। मैं सरकार से यही विनती करती हूँ, यही अनुरोध करती हूँ कि हमारे देवभूमि में, देवभूमि है तो उसको देवभूमि की ही तरह रहना चाहिए। ऐसे राक्षसों का तो सीधे एनकाउंटर होना चाहिए, ऐसे राक्षस पैदा ही नहीं होने चाहिए उधर। जो हो भी गए तो उनको शूट आउट करो सीधे के सीधे। अब ज़्यादा हम क्या बोल सकते हैं इसके बारे में। हमको बहुत दुख हुआ है, क्या उनके परिवार पर बीत रही होगी। भगवान उनको दुख दिया है तो उनको दुख की घड़ी में दुख सहन करने की शक्ति भी दे, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। और अंकिता भंडारी की आत्मा को भगवान शांति दे, यही हम प्रार्थना करते हैं।